एक बार उनको भी तो करें नमन, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला। भाई बहुत बढ़िया, कोई खिताब भी नहीं मिला, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला। कुछ पंक्तियां मैंने उन अनाम शहीदों के नाम समर्पित की हैं। मैं चाहता हूं कि आप पूरा स्नेह और आशीर्वाद मुझे दें। मैं मंच का स्नेह मांगता हूं। स्वागत भाई, स्वागत। के करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कि तूने ही सपनों को हार से बचा लिया। बढ़िया। के करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कि तूने ही सपनों को हार से बचा लिया। और दे दी गुलशन को लहू की हर एक बूंद, और हर एक गुल खार से बचा लिया। कि जीवन के सारे वैभव को तज दिया, पर नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। और शत शत वंदन नमन वे शहीदों तुम्हें, देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया। देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया। और ये आंकड़ा जिस वक्त मैं पढ़ रहा था, तो जो पहली पंक्तियां, जो पहला प्रश्न मेरे जहन में उठा, वहां से कुछ पंक्तियां जन्म लेती हैं। मैं निवेदित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। के कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। के कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। और कितने जिए थे और कब हो गए शहीद, कईयों की उम्र का हिसाब भी नहीं मिला। कि कोई शिलालेख किसी गुंबद पे नाम नहीं, कि कोई शिलालेख किसी गुंबद पे नाम नहीं, और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला। कि आओ एक बार उनको भी तो करें नमन, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला। भाई बहुत बढ़िया, कोई खिताब भी नहीं मिला, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला। इस क्रम में एक छंद और निवेदित करना चाहता हूं। मुझे कभी कभी लगता है कि इस देश में कभी कभी थोड़ी से शौर्य की कमी पड़ जाती है, और उसका परिणाम किसी न किसी रूप में हमें भुगतना पड़ता है। कोई मुगल आके हम पर आक्रमण कर देता है और हमें 400-500 सालों तक गुलाम रखता है। कुछ अंग्रेज कुछ हजारों की संख्या में आते हैं और हमें 200-250 सालों तक गुलाम रखते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई शौर्य की कमी पड़ती है। मैं एक छंद के माध्यम से आपके बीच के उस शौर्य को जगाना चाहता हूं, जिस शौर्य को भगवान राम ने समुद्र के किनारे खड़े होकर जगाया था। पंक्तियां नई नहीं है, बात नई नहीं है, नए फ्लेवर में है, नए तेवर में है। बस यहीं से निवेदन करता हूं। जब भगवान राम समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और 3 दिन तक समुद्र उन्हें रास्ता नहीं देता, तब उनके अनुयायी उनसे कहते हैं कि भगवान, रावण इस समुद्र से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अगर ये समुद्र आपको रास्ता नहीं दे रहा, तो आप रावण से लड़ेंगे कैसे? तो भगवान राम जो संदेश वहां पर खड़े होकर देते हैं, मुझे लगता है कि आप सब में वो शौर्य की भावना होनी चाहिए, ताकि फिर आगे भविष्य में कोई हमारी तरफ आंख उठा कर ना देखे। मैं निवेदन करता हूं, सुनिए। स्वागत। भगवान राम जवाब देते हैं कि भाषा व्यवहार की तमाम मर्यादाएं मैं तोड़ तो दूं, अपना अतीत नहीं मानता। कि भाषा व्यवहार की तमाम मर्यादाएं मैं तोड़ तो दूं, अपना अतीत नहीं मानता। और हार की विसात पे भविष्य में बहाना, कोई वक्त जो भी हो गया व्यतीत नहीं मानता। बढ़िया। कि वक्त जो भी हो गया व्यतीत नहीं मानता। कि एक भी विरोधी जो विरोध में खड़ा रहे, तो इतिहास जीत को भी जीत नहीं मानता। कि इतिहास जीत को भी जीत नहीं मानता। और खींच के प्रत्युंचा राम ने ये उद्घोष किया, भय बिना यहाँ कोई प्रीत नहीं मानता। भय बिना यहाँ कोई प्रीत नहीं मानता।